अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आदिल बिन तलत। उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद आती हैं। तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक भी करें मेरी वीडियोस को और कमेंट्स ज़रूर करें। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक है कोचिंग के बारे में। कि हमारे पाकिस्तान में पिछले 1-2 साल से कोचिंग कोर्स का सिलसिला शुरू हुआ है। ऑनलाइन कोचिंग कोर्स, मतलब ऑनलाइन कोचिंग कोर्स शुरू हुआ है। उसके बाद वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन की तरफ से एक सिलसिला शुरू हुआ है कि जो लोग कोर्स, वो जो ऑनलाइन कोर्स है वो पास करेंगे, वही लोग टीम मेंबर्स के पीछे, मतलब अपने फाइटर्स के पीछे बैठ सकते हैं जो उस कोचिंग कोर्स को पास करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पाकिस्तान में ताइक्वांडो का लेवल इम्प्रूव हो रहा है। आप देखें कि हमारे रिंग, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। और इस चीज़ का जो श्रेय है वो हमारे जो पाकिस्तान के फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, कर्नल वसीम अहमद जंजुआ साहब, उनको जाता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि उन्होंने हमारी ताइक्वांडो को इतना इम्प्रूव किया कि हम फ़र्श पे भी नेशनल खेलते रहे हैं। फ़र्श वाले इवेंट्स भी रहे हैं हमारे। और आज हम एक बड़े खूबसूरत, हमारे रिंग हैं, अरीनाज हैं, मैट हमारे बड़े खूबसूरत हैं। हमारी जो हम जो इक्विपमेंट टूल्स पहनते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये चीज़ें साथ साथ इम्प्रूव हो रही हैं। हम कदरे काफ़ी कंट्रीज से पीछे भी हैं, लेकिन अब माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मेडल्स आते हैं और अच्छे लेवल पे मेडल आते हैं। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो रैंकिंग्स में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें मतलब बड़ी वाज़ह नज़र आती हैं। लेकिन आज जिस चीज़ पे मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, और मैं काफ़ी अर्से सोच रहा था, और मैंने कई जो सीनियर्स हमारे हैं जो कोचिंग कोर्स जिन्होंने क्लियर किया है उनसे भी, और जो दूसरे लोग हैं उनसे भी काफ़ी इस बारे में बात की थी कि एक कोच है, हम कोच को क्या समझते हैं? एक फ्री फंड की चीज़, कि अगर आप फ्री हो तो आ जाओ, नहीं फ्री तो चलो किसी फ्री वाले को ले जाते हैं जो फ्री है। मतलब फ्री दोनों साइड से बात कर रहा हूँ। फ्री मतलब अगर वो पे नहीं लेता तो फ्री, तो भी आ जाए, अगर वो वैसे ही कहीं वेला है तो भी आ जाए। ये बड़ी अजीब चीज़ है। अब एक शख्स है, उसने कोचिंग कोर्स किया है, उसने कोई 200, 200-250 डॉलर या $200 पे किए हैं, ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं। फिर उसने तैयारी की है, वो तैयारी करके फिर वो कोचिंग कोर्स क्लियर करता है। और वो कोचिंग कोर्स क्लियर करने के बाद भी मतलब लोगों की सिंपथी पे है कि उसको कोच जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये मैं किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो के आखिर तक आपको वो चीज़ इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। वो जिस टीम के साथ जाता है उस टीम के प्लेयर्स को पे किया जाता है। अगर वो टीम किसी डिपार्टमेंट की है तो उनका टीए डीए है, उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं कोच के, उसको वो मिलते हैं, वो मराहत मिलती हैं। अगर वो कन्फर्म है अपने डिपार्टमेंट में तो जाहिर है जहाँ प्लेयर्स की डेवलपमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट होती है फाइनेंशली और पोस्ट के ज़रिए, ग्रेड्स में, तो उसी तरह कोच की भी इम्प्रूवमेंट चल रही होती है। लेकिन जो कोच हमारे सूबाई कोच हैं, जो कोच हमारे डोमेस्टिक लेवल पे, मतलब जो सिटी लेवल पे हैं, जो डिवीज़न लेवल पे कोच हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता। अब अगर हम थोड़ा सा जो हमारे जो एसोसिएशंस हैं, जो हमारी फेडरेशन है, थोड़ा सा कोचिंग साइड को भी इम्प्रूव करे कि इस तरह का तरीकाकार किया जाए कि जो प्लेयर्स, मतलब जो हमारी एशियन चैम्पियनशिप अब हमारे पाकिस्तान में हो रही है, कॉम्बैक्स वालों ने ये बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेप लिया है कि कॉम्बैक्स वाले उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसको जैसे भी करके वो मेंटेन कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारी कोचिंग वाले जो हमारे कोचिज़ हैं वो रह जाते हैं आगे। जैसे कि अब एक कोच है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो ये ड्यूटीज़ क्यों सर्व कर रहा है, वो ये सर्विस क्यों दे रहा है? ये एक सवाल है। क्योंकि देखें, अब कोच की भी ज़रूरियात हैं, कोच को भी फाइनेंस की ज़रूरत है। कोच ने आना है, जाना है, अपना टाइम वेस्ट करना है, उसने वहाँ पे अपने आप को खपाना है, उसने अपना आप वेस्ट करना है, वो आपको सर्विस दे रहा है, उसके बदले में आप उसको क्या दे रहे हैं? ठीक है। फिर फाइट हार जाओ तो कोच को जो हार्श किस्म के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। अगर फाइट जीत जाओ तो बेनिफिट जाता है कि उसके क्लब ने या उसको पीछे एसोसिएशन ने बड़ी अच्छी तैयारी करवाई थी, वो कैंप तो लगा नहीं था, तो ज़ाहिर है जब कैंप नहीं लगा था तो फिर जो बेनिफिट है वो किसको जाएगा? ज़ाहिर है जिस टीचर ने उसको तैयार किया।
या जहाँ से वो तैयारी करके आया, आपने तो उसको कुछ ही नहीं प्रूव किया, तो फिर कोच के हिस्से में कुछ नहीं आता सिवाय डिसरिस्पेक्ट के। डिसएडवांटेजेस ही उसको मिल रहे होते हैं। मैंने अक्सर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें वो कार्ड के बारे में मैंने बात की थी कि एक प्लेयर के 10 पॉइंट थे, एक के 2 थे। वो जिसकी 2 थे उसकी तरफ से आपने कार्ड नहीं उठाया, उसको 2 पॉइंट नहीं मिल सके, वो पूरी फाइट हार गया। तो जो बाकी लीड थी वो कहाँ से आनी थी कवर करने के लिए? तो कोच पकड़ा जाता है। कोच ने कार्ड नहीं उठाया, कोच ने उस वक्त ये नहीं किया, कोच ने उस वक्त वो नहीं किया। तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप डिपेंड कर रहे हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप दूसरी कंट्रीज़ में देखें, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स एशियन चैम्पियनशिप में आए थे वो अपने अपने इंडिविजुअल कोच लेके आए थे, पर्सनल कोच थे उनके, प्राइवेट कोच थे उनके। तो जो कोच वहाँ उनके साथ आता है, आप उनके बारे में पता करें, वो उसको अगर सिर्फ इवेंट के लिए लेके आया तो उसका इवेंट का सारा जो एक्सपेंस है वो प्लेयर बर्दाश्त करता है, ठीक है जी। और उसको जो वहाँ पे एक्सपेंस वो पे करेगा वो अलग से। अगर वो प्लेयर उस कोच के पास ट्रेनिंग करेगा और फिर वो उसके साथ वहाँ पे जाएगा, तो वो कोच अपना आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले में वो प्लेयर उसको पे करेगा। इस तरह का छोटा सा कोई स्टेप हमारी फेडरेशन को, हमारी एसोसिएशन को भी उठाना चाहिए कि जिसके ज़रिए कोचिज़ को भी कुछ ऐसा फाइनेंशियल एक कह लें कि प्लेटफॉर्म मिले कि कोच भी शौक से कोचिंग करने के लिए आगे आएँ। एक ट्रैक सूट दे देना है आपने, एक टी शर्ट दे देनी है। मेरा ख़्याल है जो भी मेरे साथ के जितने भी लोग खेल रहे हैं उनके पास ना ट्रैक सूट की कमी है, ना टी शर्ट्स की कमी है। तो वो खुद भी ब्रांड है। ब्रांड को किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हम कोच को क्या दे रहे हैं। अगर हम कोच को ओब्लाइज नहीं करेंगे तो वो टीम को कैसे ओब्लाइज करेगा? वो क्यों अपनी सर्विसेज आपको देगा? तो कोचिज़ के बारे में भी सोचा जाए। अब आप देखें कि एक रेफरी है, वो कोर्स करता है, कोर्स करने के बाद जब वो इवेंट पे जाता है, चाहे वो नेशनल इवेंट हो, नेशनल चैम्पियनशिप हो, नेशनल गेम्स हो या इंटरनेशनल इवेंट हो, जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, उसको आप पे करते हैं, उसको TADA मिलता है, उसको एक्सपेंस मिलते हैं और ठीक ठाक एक्सपेंस मिल रहे हैं। लेकिन कोच, उसको एक्सपेंस क्या मिल रहा है? ख़ास तौर पे सूबों के कोच, जो प्रोविंशियल, जो स्टेट्स के कोच हैं, उनको क्या मिल रहा है? तो मेरी सब कोचिज़ से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुने, इसके बारे में सोचें। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे कोई ऐसी गलत बात कह रहा हूँ जिससे कोचिज़ हर्ट हो सकते हैं या एसोसिएशन हर्ट होती है, फेडरेशन हर्ट होती है, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये लगता है कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये किसी हक में ठीक है, हमारे जो कोचिज़ के मसाइल हैं, मामलात हैं, वो इससे बेहतर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, हमें भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सकता है, तो इस वीडियो को फैलाएं और कोशिश करें कि ये इस कोचिंग वाले मामले में भी इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद हमारे जो कोचिज़ हज़रात हैं, जो हमारी एसोसिएशन, हमारी फेडरेशन है, वो कोचिज़ के लिए भी कोई लाएअमल बनाएगी जिससे कोचिज़ को भी थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, यहाँ मैं एक जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, उनको भी एक सजेशन देना चाहता हूँ। मैंने इवेंट्स में ऐसे बहुत से प्लेयर्स देखे हैं जो इवेंट पे जाके कभी किसी सूबे की, कभी किसी, मतलब किसी प्रोविंस के कोच की, कभी किसी प्रोविंस की एसोसिएशन की, या कभी किसी और ऑफिशियल की, जो है ना, वो कह लें आप, रिक्वेस्ट करते हैं उससे कि कोई हमें कोच ऐसा दे दें यार, हमारे पीछे आप अपना कोच बिठा दें, मेरे पास कोई कोच नहीं है। ऐसे प्लेयर्स के लिए भी एक कोचिंग का लॉ होना चाहिए कि यार, अगर आपको कोई कोच नहीं मिलता तो आप एक ऑथराइज्ड एक जो कोच है, जो जिसने ऑनलाइन ताइक्वांडो कोर्स, कोचिंग कोर्स किया हुआ है, आप उसको हायर करो और आप उसको मैच फीस पे कर दो। आप उसके साथ कमिट करो कि अगर मैं एक फ़ाइट जीतता हूँ या हारता हूँ, लेकिन आप मुझे सेकंड करते हैं, मेरे पीछे बैठ के कोचिंग करते हैं मेरी, तो क्योंकि मैं आपका जो लाइसेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको उसके एक पे करूँगा, इतना पे करूँगा।
फ़ाइट जीत जाऊँगा, नेक्स्ट फ़ाइट में आपको पीछे लेके जाऊँगा, अपने साथ लेके जाऊँगा, तो मैं आपको उसका भी पे करूँगा, वो इतना पे करूँगा। वो कमिट करे और वो पे करे उसको। तो और इसी तरह जो हमारी एसोसिएशन है, वो मसलन 4 कोच लेके जा रही है, तो वो उनमें देख ले कि एक कोच इतनी फ़ाइट्स करवाता है, एक कोच इतनी फ़ाइट्स करवाता है, तो एक मैच फ़ीस उसको हमने इतनी देनी है। ठीक है? देखें, जो टीए, डीए के अलावा होनी चाहिए ऐसे। मतलब ये मेरा सजेशन है। मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि अगर मतलब वीडियो में भी कहा था कि अगर किसी को लगे कि कोई चीज़ ठीक है तो वो मुझे ज़रूर बताएँ, कोई चीज़ गलत है तो मैं अपना नज़रिया बदलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि जहाँ पे दूसरी फ़ील्ड्स हमारी जो काम कर रही हैं, जो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो थोड़ी-सी कोचिंग में भी आए, क्योंकि यहाँ पे लोग कोचिंग में आगे नहीं आना चाहते। वो जो आना चाहता है वो सिर्फ़ इसलिए आना चाहता है कि यार मैं अपने क्लब में जाके या अपने एसोसिएशन में या अपने शहर में जाके बताऊँगा कि मैं फ़लाँ इवेंट पे कोचिंग करके आया हूँ। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो कोचिज़ का मैंने हालात वहाँ पे देखे हैं, कि मतलब कोचिज़ मेंटली और फिज़िकली कितने कोच हैं, कितने कोच हैं, कितना यहाँ से कोचिंग का जो वो उसमें थॉट्स उसके उसकी जो एम्स हैं वो कोचिंग वाले हैं, वो देख के बड़ा अजीब लगा है। बहरहाल हमें कोचिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जब कोचिंग या कोई भी चीज़ इम्प्रूव करनी होती है तो उसमें सबसे पहले फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। जब फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, फाइनेंशियल मामलात अच्छे होते हैं, तो कोचिंग या जो भी आप चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ भी ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाती है। तो थोड़ा सा प्लेयर्स जो इंडिविजुअल खेलने आते हैं वो मैच फ़ीस पे करें और कोच हायर करें। एसोसिएशन भी कोच को हायर करे, उसको भी मैच फ़ीस की तरफ लेके आएँ कि उसे भी हम पे करें। तो ये मेरे सजेशंस थे। तो उम्मीद है कि सबको तो शायद नहीं अच्छे लगेंगे, ये वीडियो अच्छी लगेगी, लेकिन किसी ना किसी को ज़रूर अच्छी लगेगी और वो सोचेगा ज़रूर, और इस लाए अमल को बनाने में एसोसिएशन और फेडरेशन की ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।